हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। और इस जॉइंट वेंचर के द्वारा, जिसका कंप्लीट नाम है HRRL, इनके द्वारा यहाँ पर वैकेंसीज का एक सरकारी भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज जो है जारी की गई हैं। अच्छा खासा पे स्केल आपको मिलने वाला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सीधे के सीधे सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आगे जैसे ही आपका 8th पे कमीशन आउट होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2027 से, उसके भी आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इन वैकेंसीज़ की पूरी जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और इस तरह की ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं, तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। और डेली नोटिफिकेशंस पाने के लिए आज ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस सेलेक्ट कर लें। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं, पहला तो जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी इंजीनियरिंग टेक्निकल में, जिसमें वेरियस डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है फाइनेंस की वैकेंसीज, उसमें भी डिफरेंट पोस्ट जारी की गई हैं। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फायर एंड सेफ्टी, ये जो हैं आपकी परमानेंट वैकेंसीज हैं। इसके बाद कुछ ऐसी भी वैकेंसीज हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जारी की गई हैं, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट्स। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं पोजीशंस, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे इसमें बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इन वैकेंसीज के लिए भर सकते हैं 3 जून 2026 तक। 3 जून 2026 लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। और ऑनलाइन माध्यम से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसका डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक एप्लीकेशन फॉर्म का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें आप बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की। तो यहाँ पे प्लांट हेड की जो पोस्ट है, इसमें 76 लाख का जो मैक्सिमम CTC आपको मिल सकता है वो है 76 लाख पर एनम का। इसके बाद एक्सट्रूडर हेड, इसका है CTC 72 लाख का। तो इस तरह से अगर आपके एज की बात करें तो इन पोस्ट के लिए 63 ईयर से कम एज होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। उसके लिए आपको खुद से भी इसमें चेक करना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो वैकेंसीज हैं वो हैं रेगुलर पोस्ट यानी कि परमानेंट वैकेंसीज। तो जो परमानेंट वैकेंसीज हैं यहाँ पे वो है आपकी केमिकल एंड ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पर केमिकल एंड ऑपरेशंस की जो वैकेंसीज हैं उसका क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं केमिकल इंजीनियर्स के लिए, सीनियर इंजीनियर के लिए, सीनियर इंजीनियर टेक्निकल प्लानिंग के लिए, सीनियर मैनेजर प्रोसेस के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फायर एंड सेफ्टी। टोटल 129 वैकेंसीज हैं। और पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी इसमें अच्छा खासा है, जिसमें आपको कुछ पोस्ट में सैलरी जो स्टार्टिंग मिलेगी वो 60 से 70 हज़ार भी है। कुछ पोस्ट में स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से ऊपर की भी है। कुछ पोस्ट में आपकी सैलरी 1,30,000 से लेके 1,50,000 के बीच में भी है। तो वो आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसी पोस्ट के आगे आपका पे स्केल भी लिखा हुआ है, जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा और एज 25 साल से कम होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 25 साल एज लिमिट है। इंजीनियर की पोस्ट के लिए 3 साल एक्सपीरियंस, 29 साल एज लिमिट। सीनियर इंजीनियर के लिए 34 साल एज लिमिट, 6 साल एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग के लिए 12 साल एक्सपीरियंस, 42 साल एज लिमिट। तो इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, इसके लिए जो केमिकल की पोस्ट है इसके लिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हो, जो ब्रांचेज आप यहाँ से देख सकते हैं उनमें, या फिर
3 साल का फुल टाइम बीएससी किया होना चाहिए आपने केमिस्ट्री में एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 60% मार्क्स के साथ। और इसमें इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये वैकेंसी थी जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर, केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, केमिकल ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, तो 60% में ये आपने किया होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर, 10 वैकेंसी, 4 साल का बीई बीटेक किया होना चाहिए केमिकल में या फिर पेट्रोकेमिकल में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी जॉब में वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है इंजीनियर की पोस्ट, 31 टोटल वैकेंसीज, बीई बीटेक किया होना चाहिए सेम केमिकल या पेट्रोकेमिकल में और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद है सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, 10 वैकेंसीज है, बीई बीटेक किया होना चाहिए सेम क्वालिफिकेशन जो लास्ट इसमें थी और 6 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल की, बीई बीटेक किया होना चाहिए केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर पेट्रोलियम में और 12 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, दो वैकेंसीज हैं, बीई बीटेक केमिकल में किया होना चाहिए 12 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, 3 साल का फुल रेगुलर डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल में। इसके बाद इंजीनियर मैकेनिकल, 4 साल की डिग्री की हो मैकेनिकल में और एक वैकेंसी है, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, 4 वैकेंसीज हैं, बीई बीटेक किया हो मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में और इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है सीनियर मैनेजर मैकेनिकल, 5 वैकेंसीज, बीई बीटेक किया हो सेम जो पिछली पोस्ट में बताया था और 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, इसमें 3 टोटल वैकेंसीज हैं, बीई बीटेक किया हो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज, बीई बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, एक वैकेंसी, बीई बीटेक आपने किया हो। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया, कौन कौन सी ब्रांच यहाँ एलिजिबल हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो भी आपकी ब्रांच है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, सेम क्वालिफिकेशन, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। ने नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर की पोस्ट, सेम क्वालिफिकेशन, इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जो फाइनेंस और अकाउंट्स की वैकेंसीज हैं उसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए सीए या फिर आईसीए आईए किया होना चाहिए। इसके बाद अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज हैं, सीए आईसीआईए या फिर और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर मैनेजर फाइनेंस, सेम क्वालिफिकेशन, 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस प्लस एएफआईएच आपने किया होना चाहिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में असिस्टेंट ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 4 साल का बीई बीटेक, कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट किया होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए या फिर एमसीएस आपने किया होना चाहिए, या फिर 2 साल का एमबीए या फिर एमएमएस आपने किया होना चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सिस्टम या कंप्यूटर साइंस या स्पेशलाइजेशन आपने पढ़ा हो। इसके बाद नेक्स्ट है फायर एंड सेफ्टी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा किया हो या फिर साइंस ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का भी होना चाहिए। इसके बाद जो प्लांट हेड की वैकेंसीज हैं, आपने बैचलर्स डिग्री किया हो केमिकल या फिर मैकेनिकल या फिर पॉलीमर साइंस से रिलेटेड फील्ड में और 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से बाकी जो वैकेंसीज़ हैं इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसमें जो वैकेंसीज़ के लिए आपका जो सीटीसी बताया गया है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए ऑलमोस्ट 9 लाख का सीटीसी पर एनम का रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर 12 लाख, इंजीनियर 15 लाख, सीनियर इंजीनियर 18 लाख, सीनियर मैनेजर 24 लाख। तो इस तरह से इसमें आपका सीटीसी रहने वाला है। और आपकी जो प्लेसमेंट और पोस्टिंग की बात करें, जहाँ जहाँ इनके डिवीज़न होंगे वहाँ वहाँ आपको पोस्ट किया जाएगा। इसमें आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी।
तो लास्ट डेट से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भरना ना भूलें। यही था हमारी आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।